नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर खान। आप देख रहे हो मनोहरा क्लासेस। आज हम बात करेंगे जो नई ओपीएस और एमपीएस के बारे में जो कंफ्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। ओपीएस और एमपीएस, ये पहले तो ये समझना जरूरी है। ओपीएस यानी ये है ओल्ड पेंशन स्कीम और ये थी न्यू पेंशन स्कीम। तो अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने ये क्या कहा कि एनपीएस को बंद करो और ओपीएस लागू कर दी गई है। तो हमें ओपीएस में क्या क्या फायदे हैं उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3-4 स्लाइड के अंदर, पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर इस स्केल के अंदर भी हम बात करेंगे कि कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। अब दूसरी बात देखो, ये इसमें पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है हमें ये जानना जरूरी है। और राजस्थान में इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम है जो एनपीएस से लागू कर दी गई थी। एनपीएस में आपको पता था कि आपके सैलरी से बेसिक सैलरी होती थी, उसका 10% काटा जाता था और उतनी ही राशि सरकार के खाते से आपके खाते में ट्रांसफर की जाती थी। देखो 1 अप्रैल 2004 में, कब 1 अप्रैल 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस सर्विसेज को छोड़ के, ये एयरफोर्स नेवी वगैरह को छोड़ के बाकी सरकारी सेवाओं में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था। जो 10% कटौती हो रही थी, जो रिटायरमेंट के समय आपको एक मुश्त दी जा रही थी। ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में अंतर क्या है? पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। पुरानी में क्या, ये जो ओपीएस लागू हुई है उसमें ये था नियम कि उसमें कर्मचारी की जो सैलरी होती थी उससे कटौती नहीं होती थी। वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% कटौती की जाती थी और इसमें 14%, 14 नहीं, यहाँ पे 10% है फीसदी हिस्सा सरकार मिलाती थी। और पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष में, ये इंपॉर्टेंट है कि सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था। ओपीएस में अब वैसे ही किया जाएगा, जैसे सरकारी कोष से इसमें ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन नई पेंशन स्कीम में क्या, इसमें क्या था, शेयर बाजार पे आधारित थी और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर हो गया था। तो अब इसमें क्या है, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी। जो ओपीएस थी उसमें क्या था, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा थी। अब ये जीपीएफ फंड है तो इसमें क्या होता था, आपकी जो राशि आपने 6% से लेके आप मिनिमम 6% होता है। तो जीपीएफ के अंदर जो कटौती है, एक फंड है आपका, जो आपको रिटायरमेंट के समय आपको वो राशि दी जाती है, उसमें आपके ब्याज के अनुसार पैसे बढ़ते जाते हैं, कटौती आपके हिसाब से होती है। तो इसमें ये सुविधा थी। 75% आप है वो राशि है, कोई इमरजेंसी के अंदर, विवाह शादी के अंदर, कोई फंक्शन के अंदर अगर आपकी कोई जरूरत हो तो उसमें आप उसमें से वो राशि निकाल सकते थे, जिसमें कोई ब्याज नहीं लगता था। ये नई पेंशन स्कीम में ये जीपीएफ है की सुविधा नहीं थी, जीपीएफ की सुविधा बंद हो गई थी। ये फिर से जीपीएस की आपको सुविधा मिलेगी और उस फंड के आपके अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई मकान हो, कोई विवाह शादी हो बच्ची की, अगर पैसे उनमें से अगर जीपीएफ के अंदर, जैसे आपके फंड के अंदर पैसे कटे थे, अगर वहां पे पड़े हैं वो पैसे, तो उसके आप 75% तक वो राशि वापस ले सकते हो किसी काम के अंदर बगैर कोई ब्याज के। उसमें अब थोड़ी कटौती करने की चल रही है, 50% तक आप निकाल सकते हो। लेकिन नई स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। ओपीएस के अंदर जो बेसिक सैलरी होती थी उसकी आधी रकम आपको पेंशन के रूप में मिलती थी, वो अब मिलेगी 2022 के बाद अप्रैल से। जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। और उसमें कोई गारंटी नहीं थी नई पेंशन स्कीम में के अंदर कि आपको कोई पेंशन वगैरह दी जाएगी, आपको एक मुश्त देके फ्री कर देते थे, वो चाहे बच्चे कहीं भी खर्च कर दे और कर दे। पुरानी पेंशन योजना से कितना होगा फायदा? पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पूरी रकम मिलने के बाद बेसिक सैलरी का करीब 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं राज्य कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष लागू होने वाले इंक्रीमेंट का फायदा भी मिलता है। वहीं नौकरी में रहते हुए कर्मचारी के खाते में पेंशन पेटे कोई कटौती नहीं होती है। अब इसमें जो आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत 10% काटा जाता था
और वो आपको रिटायरमेंट के समय 10% सरकार की तरफ से दिया जाता था, वो मिला के एक मुश्त दे देते थे और उसके बाद फ्री। इसमें ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है, आपको समझना है कि इसमें देखो इस हार्मोनियम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 रुपए ग्रेड की मैं बात करूं, थर्ड ग्रेड की, ये है सेकंड ग्रेड की और ये है फर्स्ट ग्रेड की, L11, 12 और 14। तो L10 के तहत आपको जो थर्ड ग्रेड की सैलरी बनती है, इसमें ये कितने साल बाद कि 10 साल बाद में आपको 49,300 रुपए, ये तो हो जाएगी सेकंड ग्रेड की, ये 44,000 ये हो जाएगी थर्ड ग्रेड की। तो इसमें 15 साल अगर किसी की सर्विस हो चुकी है थर्ड ग्रेड वाले की, तो यहाँ पे ये हो गई 14 साल की, और 15वीं साल है वहां हो गई है आपके 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको 51,000 रुपए अगर यहाँ हो गए हैं, तो 51% तो बेसिक सैलरी बन रही है आपके स्केल के अनुसार, हर साल बढ़ रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है, डीए बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ी खुशखबरी की ये भी आपके लिए है कि आपको 34% की घोषणा हो चुकी है। डीए आपको जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वो महंगाई भत्ता कितना हो चुका है, वो हो चुका है आपके 34%। तो इसमें एक फायदा ये हो गया कि 34% जो आपको दे रहे हैं, 34%, जैसे 15 साल हो गई, 51,000 रुपये अगर सर्विस अगर 15 साल हुई है, तो 34% तो आपको डीए हो गया अभी। तो 34% के अनुसार आपके बन रहे हैं 17,340, 17,340 रुपए हो गए 34% के अनुसार। और उसके साथ में ही आपको एचआरए, जो आपको मकान किराए भत्ता दिया जाता है, वो भी इसमें अगर हम बात करें 4590 रुपए के तकरीबन हो रहे हैं आपके। और अब अगर ओवरऑल बात करें 15 साल बाद में आपकी जो सैलरी अभी बन रही है थर्ड ग्रेड की, तो ये अगर इनको इंक्लूड कर दिया जाए तो ये आपके बन रही है 72,930 के तकरीबन। ठीक है, अब आपको अगर 15 साल किसी की सर्विस हुई है, मान लो 20 हुई है, किसी की 25 हुई है, तो जैसे ही आपको मैं बता रहा हूं इसमें स्केल के अनुसार कि यहाँ पर 15 तक लिया गया है, तो 15 साल के बाद में आपकी बेसिक सैलरी थी 51,000 थर्ड ग्रेड की, तो इसका 50% आपको 25,500 आपकी पेंशन हो जाएगी अगर 15 साल भी हुए हैं। अगर 30 हो गए हैं तो आपके तकरीबन 50-60,000 रुपए पेंशन हो जाएगी। तो ये एक स्कीम है, इसमें आप देख सकते हो सभी स्केल के अनुसार है। तो इसमें ये अलग अलग L11 है, तो L11 में 3600 पे ग्रेड है थर्ड ग्रेड की, L11 के अंदर 4200 L10 थर्ड ग्रेड की, और L12 4800 फर्स्ट ग्रेड की सैलरी बनती है इस पे ग्रेड के अनुसार। तो जैसे इसकी बेसिक सैलरी जो बन रही है हर साल इंक्रीमेंट लग के, उसकी बेसिक सैलरी का आपको लगभग 50% पेंशन के रूप में ओपीएस का में दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है आपके लिए। अगर थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी आपको नई ओपीएस के बाद में कितनी सैलरी और कितने वर्ष के बाद में कितनी सैलरी हो जाएगी, वो सारी जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अलग अलग आपको ग्रेड के अनुसार आपको जानकारी दी जाएगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।